नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका स्वागत है। जरा ये तो वीडियो देखिए। हिंदू कायर ना होता भगवान को लेकर के और अपने धर्म को लेकर के, तो आज सनातन धर्म का ये हाल नहीं होता। सनातन धर्म को इतनी रक्षा की, इतनी सुरक्षा की और इतनी चीजों की जरूरत ना पड़ती। हिंदुओं ने हमेशा ये कायरता दिखाई है कि लोग उनके धर्म को गालियां देते रहे, और यहां तक कि हिंदू ही में ही, यानी सनातन धर्म ही में ऐसे लोग पैदा होते रहे जो धर्म को गालियां देते रहे और ये तमाशा बनते रहे। आपने देखा होगा हजारों लोग वो सनातन धर्म के खड़े थे, जंतर मंतर पर सब तमाशा बने हुए थे। मैं बार बार कई बार कह चुका हूं, धर्म के मामले में हिंदुओं को मुसलमानों से सीखना चाहिए। आपने देखा होगा कि मुसलमान धर्म के लिए इतना सेंसिटिव है कि एक शब्द भी वो अल्लाह के लिए, ईमान के लिए, कुरान के लिए, पैगंबर के लिए, रसूल के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं होता, और सुनेगा नहीं, वो सरतन से जुदा कर देगा। और हिंदू है कि कायर है कि देवी देवताओं को गाली दिलवा रहा है, भगवान राम को गाली दिलवा रहा है, माता सीता को गाली दिलवा रहा है और कायर की तरह सुनता रहता है। और इसीलिए आज इस देश में सनातन को सुरक्षा की और रक्षा की। ये सो कॉल्ड सेकुलर हिंदू, ये मत समझो कि इसके दिल के अंदर वासुदेव कुटुंबकम भरा है, कोई प्रेम भरा है, कोई अहिंसा भरी है। ऐसा कुछ नहीं है, ये डरा हुआ है, इसकी फटती है, ये लड़ नहीं सकता, ये मर नहीं सकता, इसलिए ये ऐसी बातें करता है। कोई 10-15 बंदे मर जाए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई देवी देवताओं की पिक्चर एडिट कर दे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इसको गुलाम बना ले इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इनकी बहू बेटियों को घर से उठा कर ले जाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर कुछ करेंगे तो लड़ना पड़ेगा, लड़ ये सकते नहीं, मर ये सकते नहीं। वो जो गुर्दा, वो जो चीजें चाहिए वो इनमें है नहीं, तो फिर ये क्या करते हैं, ये फिर सेकुलर का पाठ पढ़ाते हैं, फिर ये पढ़ाते हैं प्रेम का, फिर ग्रंथों से एग्जाम्पल भी उठा लेंगे, फिर ये बुद्ध को भी उठा लेंगे, सब चीजों का। ऐसा नहीं है कि ये कुछ संत महंत महात्मा हो गए हैं, ये किसी और डिमेंशन में जी रहे हैं, नहीं, ये डरपोक हैं। ये वही डरपोक हैं जिन्होंने इस भारत देश को 900 साल तक गुलाम बनाने के लिए सहयोग दिया। ये वही लोग हैं अपनी बहू बेटियों को अंग्रेजों को, मुगलों को, तुर्कों को, हूणों को, शक्कों को भेजते रहे। ये वही लोग हैं अपनी बहू बेटियों की शादी उनके साथ करते रहे। ये वही लोग हैं, कोई और नहीं है। ये डरते हैं, ये लोग, ये लड़ नहीं सकते। बाकियों का इलाज बाद में करना, सबसे पहले इनका इलाज करना पड़ेगा। ये खुद तो गुलाम होंगे, खुद तो मरेंगे, खुद तो अपनी बहू बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करवाएंगे, ये आपका भी नुकसान करवाएंगे। ऐसे लोगों की हमें कोई जरूरत नहीं है, इनको भी भेजो। मैं सरदार जी और मौलाना साहब दोनों की बातों से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। पता नहीं आप सहमत हो या ना हो, लेकिन मैं पूरी तरह से इन दोनों की बातों से सहमत हूं। और मुसलमानों की खास तौर पर मैं तारीफ करूंगा, सराहना करूंगा। उनकी निष्ठा अपने धर्म के प्रति, उनका समर्पण अपने धर्म के प्रति सराहनीय है। और यही वजह है कि आज 56 इस्लामिक कंट्रीज हैं दुनिया में, 56 देश हैं इस्लामिक। लेकिन हिंदू, कहना गलत ना होगा, हिंदू दोगला, डरपोक, बुजदिल, कायर, समर्पणवादी कौम है। और इसी वजह से कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। हकीकत तो यह है कि भारत में भी हिंदू कई जगह से पलायन को मजबूर है। बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या दुर्गति हुई, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की क्या दुर्गति हुई, केरल में हिंदुओं की क्या दुर्गति हुई, तमिलनाडु में हिंदुओं की क्या दुर्गति हुई। लेकिन हिंदुओं की पीड़ा पर कोई बोलने वाला नहीं है। हिंदू सहन करने की शक्ति रखता है, सहनशील है, कहा जाता है, हर जुल्म बर्दाश्त कर लेता है। बर्दाश्त नहीं करता, डरपोक है, बुज़दिल है। अपनी जान बचाने के लिए, खुद को लाइमलाइट में रखने के लिए वो अपनी बहन बेटियों की इज्जत का भी सौदा कर सकता है। जब पश्चिम बंगाल, संदेश खाली में, मुर्शिदाबाद में, बांग्लादेश में जब हिंदुओं की बहन बेटियों को घर से उठाकर ले जाकर पाकिस्तान में
बहन बेटियों को ले जाकर उनका सामूहिक बलात्कार किया गया, तब हिंदुओं का खून नहीं खौला, तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है? इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि किसी गैर मजहब के व्यक्ति की, किसी गैर मजहब की हम आलोचना करें, उनकी निंदा करें, बिल्कुल नहीं। लेकिन कम से कम अपने मजहब को गाली तो मत दीजिए, अपने मजहब की सार्वजनिक रूप से आलोचना तो मत कीजिए, अपने भगवान को, अपने आराध्य को इस तरह से दुत्कारिए तो मत। जंतर मंतर पे जो परिदृश्य, जो सीन देखने को मिला, बहुत निंदनीय है, बहुत कष्टमय है। तो कहना गलत ना होगा कि हिंदू सबसे बुज़दिल, डरपोक, कायर और कमीनी कौम है, कहना चाहिए। शायद यही वजह है कि आज हिंदू हर जगह हाशिए पर है। भारत में भी अगर यही हालात चलते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब भारत से भी जो हिंदुओं का एक प्रभुत्व है, जो एक हिंदुओं की अपनी इज्जत है, वो भी खत्म हो जाएगी। करते रहो समर्पण, देते रहो सनातन को गाली, हिंदू देवी देवताओं को गाली, लेकिन कम से कम मुसलमानों से इतनी तो सीख लो, अपने धर्म के प्रति किस तरह से समर्पित और निष्ठावान रहा जाता है, कम से कम कुछ तो सीखो। 56 मुल्क उन्होंने अपने बना लिए सिर्फ इसलिए कि धर्म के प्रति वो आस्थावान हैं, धर्म के नाम पर सभी संगठित हैं। लेकिन हिंदुओं को बिखराव पसंद है, हिंदू नहीं है, वो जाति में बटा हुआ है। यही वजह है कि आज हिंदू दुर्गति का केंद्र बन गया है। हर जगह दुर्गति हिंदुओं की होती है और कोई सवाल भी नहीं उठाना चाहता। अगर किसी ने सवाल उठा दिया, हिंदुओं के पक्ष में बोल दिया, तो वो सांप्रदायिक होगी। लेकिन हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें किसी मजहब की निंदा नहीं करनी है, आलोचना नहीं करनी है। भाईचारा कायम रखते हुए हमें अपने सनातन, कम से कम हिंदुओं के पक्ष में, सनातन के पक्ष में बोलना तो चाहिए, और बोल नहीं सकते तो कम से कम सार्वजनिक रूप से अब शब्दों का प्रयोग तो न करें। जय हिंद।